नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दरअसल भारत के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि कर्नाटक में मिला है लिथियम का भंडार और इससे हमारी चीन पर निर्भरता कम होगी। लिथियम भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करेगा। इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। अब तक भारत लिथियम के लिए चीन जैसे दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन जल्द ही ये निर्भरता खत्म होने की उम्मीद है। दरअसल कर्नाटक के मांड्या जिले में करीब साल भर की खोजबीन और शोध के बाद ये पता चल गया कि वहां पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। मांड्या के मारलागाला अल्लापटना क्षेत्र में ये स्रोत मिला है। लिथियम के स्रोत की ये जानकारी भारत सरकार ने 12 मार्च 2020 को राज्यसभा में भी बताई थी। आखिर भारत को लिथियम की इतनी आवश्यकता क्यों है, ये बात आपको जाननी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत हर साल लिथियम बैटरी का आयात करता है, जो बैटरी मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप और रिमोट जैसे उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। 2016 से 2017 में भारत सरकार ने 17.46 करोड़ रुपए से ज्यादा लिथियम बैटरियां आयात की थी, जिसकी कीमत 384 मिलियन $, यानी कि 2818 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 2017-18 में भारत ने 31.33 करोड़ से ज्यादा लिथियम बैटरियां आयात की थी, जिसकी कीमत 727 मिलियन $, यानी कि 5335 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 2018-19 में केंद्र सरकार ने 71.25 करोड़ से ज्यादा लिथियम बैटरियां खरीदी, जिसकी कीमत 1255 मिलियन यानी कि 9211 करोड़ रुपए थी। ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहा और 2019-20 में भारत ने 45.03 करोड़ से ज्यादा लिथियम बैटरियां आयात की, जिसकी कीमत 929 मिलियन $, यानी कि 6820 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि लिथियम आयन बैटरी का स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। भारत में लिथियम का जो अयस्क मिला है वो लेपिडोल्टी स्पोडोमिनी। आपको बता दें कि अभी भी भारत के कई हिस्सों में लिथियम के स्रोत मिलने के आसार हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेघालय और झारखंड है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में लिथियम के स्रोत मिलने के आसार हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु में भी लिथियम खोजने की तैयारी की गई है। आपको बता दें, अब तक भारत लिथियम आयन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। फिलहाल लिथियम के सबसे बड़े स्रोत देशों में बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन के अलावा अन्य कई देश शामिल हैं। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल ढेर सारे उपकरणों में किया जाता है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, सैटेलाइट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दवाइयों के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में लिथियम का काफी अधिक उपयोग किया जाता है। हाल ही में ये बात सामने आई थी कि भारत अब चीन पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। भारत ने अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ लिथियम को लेकर डील की, जिसे इंडिया अर्जेंटीना एग्रीमेंट फॉर लिथियम कहा जाता है। अब तक भारी मात्रा में लिथियम का आयात चीन से किया जा रहा था। ऐसे में उम्मीद जताई जाने लगी है भारत अर्जेंटीना करार से चीन का दबदबा खत्म करने की तैयारी है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित करने का प्लान है, जिसके लिए मणिकरण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। मणिकरण पावर लिमिटेड सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति स्पेस एक्स और टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क की ये चाहत है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कारों में बैटरी लगाने के लिए अमेरिका में ही लिथियम के खादान को खरीद लेंगे। लिथियम की अहमियता इस वक्त पूरी दुनिया समझ रही है। यही वजह है कि भारत ने इसकी खोज को काफी गंभीरता से लिया है। आपको बता दें, भारत ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2030 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या 30% तक बढ़ा दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि इसमें 80% दोपहिया वाहन के विकास का प्लान है। लिथियम एक दुर्लभ खनिज है। भारत में यदि इसकी खोज पूरी तरह से सफल हो जाती है तो विश्व में हिंदुस्तान की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भंडार 14,100 टन का भी हो सकता है। नीति आयोग ने अगले 10 साल में लिथियम आयन बैटरी के लिए 10 बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का लक्ष्य तय किया है। देश में लिथियम मिलने से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बैटरी की लागत कम हो सकती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है और ये भारत के स्तर को ही नहीं बल्कि भारत की ताकत को भी बढ़ाएगी। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।